हादसे को आप देखेंगे 18 जुलाई 2012 को यूनियन बन गई थी हमारी। यूनियन बनने से पहले भी वहाँ पे 2-3 स्ट्राइकें हुई थी, पर मैनेजमेंट की मंशा, मालिक की मंशा नहीं थी कि यहाँ पे कोई यूनियन बने और ये अपने अधिकारों की, जो मजदूर हैं यहाँ पे, अपने अधिकारों की बात करें। उससे पहले जो वहाँ पे शोषण का सिस्टम था वो बहुत ही आप उसमें हम जाएंगे तो एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। वहाँ पे खाने से लेके, पीने से लेके, बाथरूम जाने तक के लेके, जो आदमी की मतलब दिनचर्या की चीज़ें हैं, जो मौलिक मूलभूत ज़रूरतें हैं, मतलब उनको भी पूरा नहीं किया जाता था। और एक सैलरी के तौर पर मिनिमम वेज भी नहीं था। वो जब हमने वहाँ पे स्टार्टिंग की थी तो एक 3100-3200 रुपये स्टाइफंड मिलता था। लास्ट तक भी 3 साल की ट्रेनिंग के नाम पर भी 7,000-8,000 रुपये दिया गया, और 2 दिन छुट्टी होने पर भी आपकी आधी से ज़्यादा सैलरी को काट लिया जाता था। तो इस तरह का वहाँ पे शोषण था। ये आपकी जो यूनियन जो बनी थी कंपनी की, वो कब बनी? ये हमारी यूनियन 1 मार्च 2012 को बनती है। उसके बाद यूनियन एक अपना मांग पत्र मैनेजमेंट को देती है। तो उसमें जब बातचीत हो रही थी, मैनेजमेंट को ये गवारा नहीं हुआ कि मजदूर कोई मांग पत्र हमें दे, अपने अधिकारों की बात करे। तो मांग पत्र को लेके जो यूनियन बनी थी उसको लेके वो मैनेजमेंट को राशि नहीं आ रही थी। तो मैनेजमेंट एक षड्यंत्र रचती है। उस षड्यंत्र के तहत 18 जुलाई 2012 को एक कांड को इंसा के द्वारा अंजाम दिया जाता है। उसमें एक मैनेजर की मौत होती है, और मैनेजर की उसकी मौत होती है जो मजदूरों का हितैषी था। और वो दम घुट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि वो दम घुट के मर गया, जल गया। और जितने भी और जो भी मैनेजर थे या कोई वर्कर था, किसी को भी बड़ा इंजरी और मामूली नहीं थी। तो ये मामला कोर्ट भी गया था? ये मामला कोर्ट भी गया। कोर्ट में भी हमारे 13 जो यूनियन बॉडी के मेंबर थे उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। 31 लड़कों को 4-4, 5-5 साल की सजा हुई। 117 को 3-3 साल जेल में रखा गया। उनको 117 आदमियों को 3 साल बाद बाइज्जत बरी भी किया गया। बाइज्जत बरी कर दिया गया? बाइज्जत बरी कर दिया गया कि आपके ऊपर कोई किसी तरह का चार्ज मिला ही नहीं, ना आपकी कोई पहचान हुई, और आप बाइज्जत बरी हो। तो अब क्या मुद्दा है? अब किस मुद्दे के ऊपर ये धरना प्रदर्शन है? अब मुद्दा हमारा ये 12 साल से हमारा लेबर कोर्ट में भी केस चल रहा है। कंपनी भी पहले खुद लेबर कोर्ट जाती है कि हमें एक परमिशन दी जाए, हमें इतने वर्करों को निकालना है, एक तरह से छटनी करनी है। और प्रोसेस ये होता है, हमारे जो कानून है, लेबर लॉज हैं, कि किसी को भी आपने परमानेंट स्थायी मजदूर को निकालना है तो उसकी पहले घरेलू जांच की जाती है, डोमेस्टिक इंक्वायरी बोलते हैं। उन्होंने इस तरह कोई प्रोसेस नहीं अपनाया। एक कलम से 546 परमानेंट मजदूरों को और 18 से ऊपर ठेका मजदूरों को बाहर कर दिया जाता है। ये कंपनी का आदेश था? हाँ, ये कंपनी का आदेश था। और कंपनी कोर्ट में अप्रूवल के लिए भी जाती है, आगे हमें अप्रूवल भी दो, और 3 साल बाद अप्रूवल का जो प्रोसेस था उसको भी नहीं मानती है। अपनी जो खुद की एप्लीकेशन इन्होंने दी हुई थी, 3 साल के बाद हम इस एप्लीकेशन को वापस ले रहे हैं, और हमारा जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, कंपनी के जो रूल्स हमारे जो ऑर्डर्स हैं उसके तहत हमने निकाल दिया, हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। कोर्ट में उन्होंने ये कहा? कोर्ट में उन्होंने ये कहा, और इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट बोलता अपने वर्करों का 3 साल का समय खराब किया, और अब आप अपनी एप्लीकेशन को वापस ले रहे हो। तो कंपनी पर वर्कर के हिसाब से कंपनी पे 1 लाख रुपए पर वर्कर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी करती है। और कोर्ट ने जुर्माना किया? कोर्ट ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना किया तकरीबन इनके ऊपर। वो भी हाई कोर्ट में मैटर चला जाता है, हाई कोर्ट में जाके वो भी स्टे हो जाता है कंपनी के पक्ष में ही। ठीक है।